नमस्कार श्रोताओं, आज शुक्रवार है और इस दिन संतोषी माता का व्रत किया जाता है। मैं आपके इस व्रत में सुनी जाने वाली संतोषी माता की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को पूरा सुने और बीच में ना छोड़े। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और 7वां घर में पड़ा रहता। बुढ़िया सबके लिए खाना बनाती व 6 बेटों को प्यार से जिमाती और आखिरी में जूठा बच जाता उसे 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। इस पर उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वो सबका झूठा जो खिलाती है। वह बोला, तुम झूठ बोल रही हो, मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी। उसकी पत्नी बोली, कल अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन वह सर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर लेट गया। सभी भाइयों को माँ ने बुलाया और भोजन करवाया और जो आखिरी में बच गया उसे इकट्ठा किया और माँ ने छोटे बेटे को पुकारा, बेटा तेरे भाइयों ने तो भोजन कर लिया, अब तू भी भोजन कर ले। ये सुन वो उठा और बोला, मुझे नहीं खाना ये झूठा भोजन, मैं भी तो तेरा ही बेटा हूँ माँ, इतना भेदभाव क्यों। माँ बोली, तू कुछ कमाता तो है नहीं, सारा दिन कहाँ से आएगा तुझे खाने को। बेटे को गुस्सा आया और बोला, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, जब कुछ बन जाऊंगा तभी लौटूंगा। माँ ने ताना मारा, कमा कर खाना तेरे बस का नहीं है, इसीलिए तो भाइयों के टुकड़ों पर तू जी रहा है। ये सुन वह घर से निकल गया। बाहर गौशाले में उसकी पत्नी उपले थाप रही थी। वह पत्नी से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, जिस दिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा उस दिन वापस आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। पत्नी कहती है, ठीक है स्वामी, मैं तुम्हारी राह देखूंगी, जल्दी आना, लेकिन मुझे कोई निशानी दे के जाओ जिसे देख मुझे आपके आने की आस बनी रहेगी। पति अपनी अंगूठी निकाल कर उसे देता है, उससे कोई यादगार निशानी मांगता है। पत्नी कहती है, मेरे पास तो कुछ नहीं है स्वामी, बस ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पति की पीठ पर थापी मार देती है। वह काम की तलाश में एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और नौकरी पर रखने की गुजारिश की। सेठ को लड़के की जरूरत थी, उसने काम पर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ उसके काम से बहुत खुश थे और अपने बेटे की तरह मानते थे। कुछ साल बाद सेठ जी ने अपना नया काम शुरू किया और उसे आधा हिस्सेदार बना लिया। अपनी मेहनत से वह कुछ वर्षों में वह बड़ा सेठ बन गया। इस दौरान उसके माँ बाप ने उसकी पत्नी का जीवन नरक बना रखा था। उससे घर का सारा काम करवाती और जंगल से लकड़ियाँ लाने को भेज देती। घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी खाने को देती। एक दिन वह लकड़ियाँ लेकर वापस आ रही थी। प्यास लगने पर वह कुएं की तरफ चल पड़ी। कुएं पर कुछ औरतें माता संतोषी के व्रत और उससे प्राप्त होने वाली फल के बारे में बात कर रही थी। उनकी बातें सुन उसे भी व्रत करने की इच्छा हुई और उससे माता के व्रत की विधि व पारण के बारे में पूछा। तब एक महिला ने बताया, संतोषी माता के व्रत करने से गरीबी दूर होती है, संतान की प्राप्ति होती है व घर में सुख समृद्धि आती है। शुक्रवार के दिन माता का व्रत किया जाता है और प्रसाद में गुड़ और चने का भोग लगता है। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन किया जाता है। अगले शुक्रवार से उसने संकल्प लेकर व्रत शुरू किए। 4 व्रत पूरे होने पर उसके पति का पत्र आया और 7वें शुक्रवार को उसके पति ने उसे पैसे भेज दिए। ये देख जेठानी ने ताना मारा, पैसे का क्या करेगी, एक औरत का धन तो उसका सुहाग होता है। 2 साल गुजर गए, कभी उसने तेरी सुध नहीं ली, लगता है उसने कहीं दूसरा विवाह कर लिया है। ये सुन उसे बहुत पीड़ा हुई और रोते हुए माँ से विनती करती है, माँ मैंने ये धन कब मांगा, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो माँ। और इसी तरह से 11 शुक्रवार व्रत बीत गए। उधर उसका पति काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे घर परिवार की कोई सुध नहीं रहती। एक रात उसे सपना आया जिससे वह बच्चों के साथ खेल रहा था और उसकी पत्नी भोजन बना रही थी और खूंटी पर वही कुर्ता टंगा हुआ था जिस पर उसकी पत्नी ने अपने दोनों हाथ छापे थे। जब वह सुबह उठा तो उसका मन विचलित हो गया। उसे अपनी पत्नी से किया जल्दी लौटने का वादा याद आया। उसे आभास हुआ
हुआ कि बड़ा बनने के चक्कर में वह घर परिवार को भूल ही गया है। उस बेचारी का क्या हाल होगा। सुबह नहा धोकर वह सीधा सेठ जी के पास गया और सारी बात बताई। सेठ जी ने उसे घर जाने का सुझाव दिया। इस पर उसने व्यवसाय को ऐसे छोड़ के जाने की चिंता व्यक्त की तो सेठ जी बोले, तुम मुझ पर छोड़ दो और अपने घर जाओ और अपनी पत्नी की सूद लो। वह अपना धन लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। वह जब घर पहुंचता है तो भाई भतीजे सब उसे घेर लेते हैं। वह सब बच्चों को उपहार और मिठाई देता है, फिर अपनी माँ से मिलता है। तभी उसकी पत्नी घर के आंगन में आती है और लकड़ियों को चूल्हे के पास रखती है और कहती है, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। ये देख बुढ़िया बाहर आती है और कहती है, बहू ऐसा क्यों बोल रही हो, आजा भोजन कर ले, देख कौन आया है। आवाज सुन बेटा बाहर आता है और अपनी पत्नी को देख बड़ा व्याकुल हो जाता है। उसकी हालत देख उसे बड़ा तरस आता है। उसे सारा माजरा समझते देर न लगी और माँ से दूसरे कमरे की चाबी लेकर चला जाता है और अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगता है। संतोषी माँ की कृपा से उसका जीवन बदल जाता है। वह बहुत खुश होती है और माँ का शुक्रिया करती है। अगला शुक्रवार आता है। वह अपने पति से संतोषी माता की महिमा के बारे में बताती है और मनोकामना पूरी होने पर व्रत का उद्यापन करने को कहती है। दोनों मिलकर उद्यापन की तैयारी करते हैं और जेठानी के बच्चों को भोजन के लिए बुलाते हैं। जेठानी बच्चों को कहकर भेजती है कि खटाई जरूर मांगना, जिससे उद्यापन पूरा ना हो सके। बच्चे भोजन करके खटाई मांगते हैं, लेकिन बहू मना कर देती है क्योंकि संतोषी माता के प्रसाद में खटाई नहीं दी जाती। बच्चे जिद करते हैं और पैसे देने को कहते हैं। वह पैसे दे देती है। बच्चे दुकान में जाकर इमली खा लेते हैं। इससे संतोषी माता नाराज हो जाती है और उद्यापन स्वीकार नहीं करती। कुछ दिन बाद राजा के सैनिक उसके पति को पकड़ कर ले जाते हैं। बड़े दुखी मन से वह माता से विनती करती है और अनजाने में कोई भूल हुई हो उसके लिए क्षमा मांगती है। रात सपने में माता उसे दर्शन देकर उसकी गलती का आभास करवाती है। वह माता से क्षमा मांगती है और उद्यापन दोबारा करने का वादा करती है। अगले दिन उसका पति वापस आ जाता है और बताता है, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भर दिया तो राजा ने छोड़ दिया। वह पति से दोबारा उद्यापन करने को बोलती है और सारी बात पति को बताती है। शुक्रवार के दिन दोबारा उद्यापन किया जाता है और जेठानी के बच्चों को बुलाया जाता है। बच्चे इस बार फिर से खटाई मांगते हैं, लेकिन पत्नी देने से मना कर देती है। इस पर बच्चे भोजन करने से मना कर देते हैं और उठकर चले जाते हैं। इसके बाद वह ब्राह्मणों के बच्चों को भोजन करवाकर व्रत का उद्यापन करती है। संतोषी माता की कृपा से घर में पुत्र का जन्म होता है और घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। एक दिन माता उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए अपना भयानक रूप बनाकर उसके घर पर आती है और कुछ खाने को मांगती है। उसकी सास इसे देखते ही चिल्लाने लगती है और बच्चों को उसे भगाने को बोलती है। लड़के दरवाजा बंद कर देते हैं। बहू अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। वह खिड़की से माता को देखती है और खुशी से चिल्लाते हुए बाहर आती है और कहती है, आज मेरी संतोषी माँ मेरे घर आई है, और उसे घर के अंदर लेके आती है और खिचड़ी दही खाने को देती है। यह सब देख सासू को बहुत गुस्सा आता है और बहू को भला बुरा कहने लग जाती है। बहू कहती है, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। बहू परीक्षा में सफल हुई और माँ खुश होकर अपने विशाल रूप में आ जाती है। माँ का रूप देख सभी डर जाते हैं और माँ के चरण पकड़ लेते हैं और विनती कर कहने लगते हैं, हे माँ हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा ही अपराध किया है। तेरी इस भक्त को हमने बहुत सताया है। माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। माता सबको क्षमा कर देती है। आखिर में सास कहती है, हे माँ जैसी मनोकामना तुमने बहू की पूरी की है वैसी सबकी करना। इसी के साथ संतोषी माँ की कथा पूर्ण होती है। श्रोताओं कमेंट में जय माँ संतोषी लिखें और 5 लोगों को ये कथा शेयर करें, जिससे उन्हें भी माता संतोषी के व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले शुक्रवार को फिर मिलते हैं इसी कथा के साथ। प्रेम से बोलो संतोषी माता की जय।